हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल बायोलॉजी। आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक देखेंगे, जो कि है बैक्टीरिया। इससे पहली वीडियो में हमने वायरस कंप्लीट कर लिया था, सो आज हम बैक्टीरिया शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं हम बैक्टीरिया की डिस्कवरी से। ठीक है, सर्वप्रथम हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1676 में अपने द्वारा निर्मित माइक्रोस्कोप की सहायता से बरसात की एक बूंद का अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को देखा, जिसे उन्होंने एनिमलक्यूल नाम दिया। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरिया भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले लिविंग सेल को खोजा था। तो फादर ऑफ बैक्टीरिया किसे कहा जाता है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फादर ऑफ बैक्टीरिया किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ बैक्टीरिया एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरिया कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले किसकी खोज की थी? लिविंग सेल। जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने क्या की थी? डेड सेल की खोज की थी। सबसे पहले सेल की खोज तो उन्होंने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, बट उन्होंने क्या की थी? डेड सेल की खोज की थी। पर जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है, इन्होंने क्या की थी? लिविंग सेल की खोज की थी। ठीक है, तो जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे, इन्होंने क्या किया? अपने जो इन्होंने खुद से एक माइक्रोस्कोप बनाया था, उन्होंने उसमें क्या किया? एक बरसात की बूंद ली और उसमें उन्होंने क्या किया? उसका अध्ययन किया। तो उन्होंने देखा कि कोई उसमें क्या एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। उन्होंने क्या किया? उन्हें एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को देखा और उन्होंने क्या दिया? उसको एनिमलक्यूल नाम दिया। इन्होंने इस माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म को बैक्टीरिया नहीं कहा, इन्होंने क्या किया? इसको एनिमलक्यूल नाम दिया। ठीक है, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की और इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरिया भी कहा जाता है। और उन्हें ही सबसे पहले क्या किया? लिविंग सेल की खोज की। इन्होंने बैक्टीरिया को क्या नाम दिया था? एनिमलक्यूल नाम दिया था। इन्होंने इन्हें बैक्टीरिया नहीं कहा था। ठीक है, इसके बाद सन 1838 में इरनबर्ग ने इन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को बैक्टीरिया नाम दिया। तो जिसे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या कहा था? एनिमलक्यूल नाम दिया था, उसे ही क्या किया? उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्होंने इरनबर्ग, जो साइंटिस्ट थे इरनबर्ग, इन्होंने इनको क्या नाम दिया? बैक्टीरिया नाम दिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया नाम किसने दिया था? इरनबर्ग ने दिया था। ठीक है, सर्वप्रथम रॉबर्ट कोच ने बताया कि एनिमल्स में एंथ्रॉक्स डिजीज़ तथा ह्यूमन में ट्यूबरकुलोसिस एवं कोलेरा एक्ट डिजीज़ बैक्टीरिया के संक्रमण से होती है, तथा इन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसे कोच पोस्टुलेट भी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने क्या बताया था कि जो एनिमल में एंथ्रॉक्स डिजीज़ तथा ह्यूमन में जो ट्यूबरकुलोसिस और कॉलेरा डिजीज़ होती है, वो किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। तो इन्होंने क्या किया था? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ का जो थ्योरी थी, उसे क्या किया था? प्रतिपादित किया था। इसे क्या कहा जाता है? कोच पोस्टुलेट भी कहा जाता है। तो किसने दिया था? रॉबर्ट कोच ने दिया था। ठीक है, इस थ्योरी के लिए रॉबर्ट कोच को 1905 में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। जो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ थी, इसके लिए क्या रॉबर्ट कोच को क्या किया गया था? नोबेल प्राइज़ द्वारा क्या किया था? सम्मानित किया गया था। ठीक है, 1905 में रॉबर्ट प्राइज़ मिला था किसको? रॉबर्ट कोच के लिए। किसके लिए? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम। हैंस क्रिश्चियन ग्राम, जो एक साइंटिस्ट थे, हैंस क्रिश्चियन ग्राम, ने बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए जर्म स्टेन टेक्निक को प्रतिपादित किया, जिसे ग्राम स्टेनिंग मेथड भी कहा जाता है। तो जो साइंटिस्ट थे हैंस क्रिश्चियन ग्राम, इन्होंने क्या किया था? बैक्टीरिया को स्टेन करने की एक टेक्निक बताई थी, जिसे क्या कहा गया था? ग्राम स्टेनिंग मेथड कहा गया था। ठीक है, इस ग्राम स्टेनिंग मेथड का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने। ठीक है, तो इतना समझ में आया आपको कि बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो बैक्टीरिया की खोज का श्रेय जाता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को, बट एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया नाम नहीं दिया था, इन्होंने क्या कहा था? एनिमलक्यूल कहा था। पर उसके बाद इरनबर्ग ने, इनने जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म थे, जिन्हें एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने एनिमलक्यूल कहा था, उन्हें इरनबर्ग ने क्या दिया था? बैक्टीरिया नाम दिया था। ठीक है, उसके बाद रॉबर्ट कोच ने क्या दिया थे? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, जिसके लिए जो रॉबर्ट कोच थे, उन्हें क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, और जो ग्राम थे, हैंस क्रिश्चियन ग्राम, उन्होंने क्या किया था? ग्राम स्टेन मेथड का प्रतिपादन किया था। ठीक है, अब हम देखते हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव है।
जिन्हें थैलोफाइटा के अंतर्गत एक स्वतंत्र वर्ग साइजोमाइसीटीज में रखा गया है। जो बैक्टीरिया है वो क्या है, यूनिसेलुलर होता है और कैसा है, प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक मतलब क्या होता है, जो क्या होता है, जिसका न्यूक्लियस पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जो जीव क्या होते हैं जिसमें सेल ऑर्गेनेल पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक का सबसे सिंपल मतलब होता है कि प्रिमिटिव प्रकार का। ठीक है, मतलब जो पुरानी प्रकार की कोशिकाएं होती है, सेल्स होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है। तो ये बैक्टीरिया क्या होती है, प्रोकैरियोटिक होती है। ठीक है, और कैसी है, एक कोशिका है, मतलब इसमें सिर्फ एक सेल्स होती है। इस एक सेल के अंदर ही इसका सब कुछ होता है। सब कुछ मतलब इसके जो सेल ऑर्गेनेल होंगे, जितने भी सेल ऑर्गेनेल होंगे, या अपने भोजन जिसका होगा, रिप्रोडक्शन होगा, इसका क्या सब कुछ क्या होगा, एक ही सेल के अंदर होगा। ठीक है, और इन्हें क्या कर रखा गया है, इस थैलोफाइटा के अंतर्गत एक स्वतंत्र वर्ग में, जो कि साइजोमाइसीटीज, उसमें रखा गया है। ठीक है, जीवाणु जल, पृथ्वी तथा वायु सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, अर्थात बैक्टीरिया सर्वव्यापी होते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं या क्या होते हैं, जल में भी रह सकते हैं, वायु में भी रह सकते हैं, पृथ्वी में भी रह सकते हैं, यहाँ तक कि ये क्या होते हैं, गर्म झरनों में भी रहते हैं। जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं क्या होते हैं, गर्म झरनों में पाए जाते हैं, सुना होगा आपने। तो जो बैक्टीरिया होते हैं क्या होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं, क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, मतलब ये हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, अधिकांश बैक्टीरिया क्लोरोफिल के अभाव के कारण अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, अतः वह सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक है। तो जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, वो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। इन्हें मतलब भोजन के लिए तो दूसरे पर निर्भर रहना पड़ेगा, तो इन्हें क्या कहा जाता है, सेप्रोफाइट या पैरासाइट कहा जाता है। ठीक है, इनकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो बैक्टीरिया होता है उसकी जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है। तो जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। ठीक है, ये याद रखना कि जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की, वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। ठीक है, नील हरित शैवालों की भांति बैक्टीरिया में केंद्रक सुस्पष्ट नहीं होता। इनके केंद्रक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा न्यूक्लियोलस का अभाव होता है। तो जो नील हरित शैवाल होते हैं, मतलब साइनोबैक्टीरिया होते हैं, उनकी तरह जो ये बैक्टीरिया होता है, इनमें क्या होता है, केंद्रक स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तथा जो इनका केंद्रक होता है, जो केंद्रक में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, केंद्र का कला, वो क्या होती है, उसमें नहीं पाई जाती है। और न्यूक्लियोलस हो जाता है, तो केंद्रिका होती है, वो भी इसमें नहीं पाया जाता है, किसमें, बैक्टीरिया में। ठीक है, बैक्टीरिया में आरएनए तथा डीएनए दोनों प्रकार के न्यूक्लिक एसिड उपस्थित होते हैं। तो जो बैक्टीरिया होता है उसमें क्या होता है, आरएनए भी होता है और डीएनए भी होता है। जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड दोनों पाए जाते हैं इसमें, आरएनए भी और डीएनए भी। ठीक है, इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। जो बैक्टीरिया में राइबोसोम पाया जाता है वो किसका कैसा होता है, 70S प्रकार का होता है। ठीक है, बैक्टीरियल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। तो जो बैक्टीरिया की सेल होती है, बैक्टीरिया कोशिका होती है, उसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो ये थे बैक्टीरिया के कुछ जनरल कैरेक्टर्स। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चल आगे हम देखते हैं बैक्टीरिया की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर के माध्यम से ही आप लिख सकते हैं, एक बार स्ट्रक्चर याद हो जाएगा तो लिखने में इसका आसानी होगी। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया में होता है, बैक्टीरिया में ये जो लंबी पूंछ वाला दिख रहा है, ये क्या होता है, फ्लैजिला होता है। और जो फ्लैजिला होता है उसका कार्य क्या होता है, ये क्या करता है, जो बैक्टीरिया होता है इसको क्या करता है, चलने में सहायता करता है, इसकी गमन में सहायता करता है। कौन, फ्लैजिला। ठीक है, ये इसकी होती है कैप्सूल और इसके अंदर होती है सेल वॉल। ठीक है, जो सेल वॉल होती है इसकी, तो हमने पढ़ा था जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। ठीक है, इसके अंदर इसका साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ें होती है, साइटोप्लाज्म में कुछ दिख रहे हैं हमको राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स हमने देखा था कि इसमें क्या होते हैं, 70 प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं। इसमें ये जो दिख रहे हैं ये संरचना, सबसे अंदर लेयर की जो संरचना पे थोड़ा सा उभरा हुआ स्थान होता है, ये क्या होता है, मीसोसोम होता है। तो मीसोसोम क्या करता है, जो इस मीसोसोम होता है वो श्वसन के लिए आवश्यक होता है। जो इसमें रेस्पिरेशन होता है बैक्टीरिया में, तो वो मीसोसोम के द्वारा ही होता है। ठीक है,
जो ये संरचनाएं दिख रही है बाहर से, ये पिलाई होती है। पिलाई, इन्हें क्या कहते हैं? पिलाई कहते हैं। ये फ्लैजिला की भांति होती है। फ्लैजिला की तरह क्या करते हैं? इसके बैक्टीरिया के गमन में ही सहायक होती है, ठीक है। और ये जो ये तो एक डीएनए हो गया इसका, बैक्टीरिया का डीएनए है, ठीक है। ये बिखरा होता है, इसके बाहर से कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं होती है, ऐसा ही पड़ा रहता है, खुला बिखरा हुआ रहता है, ठीक है। इसका जो डीएनए होता है क्या होता है? पूरी सेल में ऐसे बिखरा रहता है, ठीक है। और डीएनए के अलावा इसमें एक गोल डीएनए जैसी संरचना होती है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। तो इसका कार्य क्या होता है? डीएनए के भांति इसका कार्य होता है, किसका? प्लाज्मिड का, ठीक है। तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्लाइम लेयर, यह कोशिका भित्ति के बाहर एक आवरण के रूप में मिलती है जो पॉलीसेकेराइड तथा अमीनो एसिड की बनी होती है। तो जो स्लाइम लेयर होती है उसकी किसकी बनी होती है? पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड की बनी होती है, ठीक है। सेल वॉल, कोशिका भित्ति, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल 10 से 15 नैनोमीटर मोटी होती है। जो ग्राम नेगेटिव, आगे हम पढ़ेंगे ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल कैसी होती है? 10 से 15 नैनोमीटर मोटी होती है। इसमें लगभग 10 से 15% पेप्टिडोग्लाइकॉन, 3% फॉस्फोलिपिड, 15% प्रोटीन तथा 50% इनमें लिपोपॉलीसेकेराइड होते हैं, ठीक है। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल में होते हैं ये सब, ठीक है। और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल में 20 से 25% उनकी सेल वॉल जो होती है वो 20 से 25% मोटी होती है। इनमें लगभग 70 से 80% पेप्टिडोग्लाइकॉन, कुछ मात्रा में प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड तथा फॉस्फोलिपिड होते हैं, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के बाहर टिकॉइक एसिड का बना एक स्तर होता है। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं? उनके सेल के बाहर क्या होता है? टिकॉइक एसिड, एक एसिड होता है टिकॉइक एसिड, उसका क्या होता है? स्तर बना होता है। इसके बाद होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यह लिपोप्रोटीन की बनी होती है। इसके अंतःवलन में मीसोसोम बनता है। तो मीसोसोम देखा था हमने, वो छोटी सी संरचना थी मीसोसोम, ठीक है। मीसोसोम ये वेसिकुलर होते हैं, इसमें श्वसन के लिए आवश्यक एंजाइम होते हैं। मीसोसोम मुख्यतः ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मिलते हैं। तो जो मीसोसोम होते हैं वो क्या होते हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मिलते हैं। उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जल, प्रोटीन, अमीनो एसिड, एंजाइम, लिपिड, डीएनए और आरएनए, कार्बोहाइड्रेट आदि पाए जाते हैं। जो साइटोप्लाज्म होता है बैक्टीरिया का, जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें वाटर होता है, प्रोटीन्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, लिपिड्स, डीएनए, आरएनए, सब कुछ इसमें पाया जाता है, ठीक है। केंद्रक, बैक्टीरिया की कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। तो जो बैक्टीरिया की कोशिका होता है उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं होता है। जो इसका डीएनए होता है वो क्या होता है? फैला हुआ होता है कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म में क्या होता है? द्रव्य फैला हुआ होता है, ठीक है। इसमें केंद्रक नहीं होता है। प्लाज्मिड, बैक्टीरिया में एक अतिरिक्त वृत्ताकार डीएनए अणु होता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है। तो बताया था मैंने, जो गोल आकार का होता है एक बैक्टीरिया के अतिरिक्त होता है ये, इसलिए क्या होता है? प्लाज्मिड होता है, ठीक है। फ्लैजिला, यह फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन का बना होता है। यह बैक्टीरिया के गमन में सहायक होता है। जिन बैक्टीरिया में फ्लैजिला उपस्थित होते हैं उन्हें ट्राइकस कहते हैं तथा जिनमें अनुपस्थित होते हैं उन्हें एक ट्राइकस कहते हैं, ठीक है। जो फ्लैजिला होता है उसका काम क्या होता है? बैक्टीरिया को गमन में सहायता करता है, बैक्टीरिया के चलने फिरने में सहायता करता है। और जिन बैक्टीरिया में क्या होता है? फ्लैजिला उपस्थित होते हैं उन्हें ट्राइकस कहते हैं और जिनमें अनुपस्थित होते हैं उन्हें ए ट्राइकस कहते हैं, ठीक है। अब आती है पिलाई। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कुछ जातियों में फ्लैजिला के अलावा भित्ति पर अनेक सूक्ष्म संरचनाएं होती है जिन्हें पिलाई कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पिलाई होती है क्या किस में पाई जाती है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कुछ जातियों में पाई जाती है। और ये क्या होती है? फ्लैजिला की भांति होती है, ठीक है। और इनके कार्य भी क्या होते हैं? फ्लैजिला के भांति ही होते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं बैक्टीरिया की संरचना। तो जो हमने पढ़ा बैक्टीरिया की संरचना के बारे में कि सबसे पहले इसमें क्या होता है? स्लाइम लेयर होती है बाहर से, ठीक है। और इसके अंदर सेल वॉल होती है। फिर क्या होता है? इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में क्या होता है? डीएनए इसका बिखरा रहता है। इसमें गोलाकार प्लाज्मिड होता है, ठीक है। एक प्लाज्मिड है, राइबोसोम है, 70 इस प्रकार के होते हैं, मीसोसोम है, ठीक है। मीसोसोम का कार्य क्या होता है? श्वसन का होता है और इसमें पिलाई होती है ये,
ठीक है। ये पिलाई का काम क्या होता है, फ्लैजेला की भांति होता है गमन करना, ठीक है। ये बैक्टीरिया का फ्लैजेला होता है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि बैक्टीरिया की संरचना कैसे है। एक बार आप बस फिगर देख लेना, उसके बाद लिखने का खुद ही बन जाएगा कि कैसे कैसे लिखना है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।